वही तो मैं पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप बोलते नहीं थे और ये बात थी कि हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं। अच्छा, बस इसी के लिए। फ़ोन उठाते नहीं हैं और जब भी मैं कोई नाम बोलती हूँ उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, यही था। इन्होंने, डॉक्टर योगिता ने ये बोला, ये जो है कॉल नहीं उठाते हैं, कोई काम नहीं हुआ, रिस्पॉन्स नहीं मिला, यही है। आप बोल रहे हैं। जैसा कि आपने अभी लास्ट वीडियो में देखा, जो हमारे डीन और एचओडी हैं प्रवीण शर्मा जी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यहाँ कोई काम नहीं करते हो, दिन भर बैठे रहते हो, है ना, और बाकी कुछ भी काम नहीं होता है। ये योगिता बशीने ने कंप्लेन किया था, जो हमारी फैकल्टी हैं, रेगुलर फैकल्टी हैं बायोटेक की। यू कैन सी दिस एंटायर डॉक्यूमेंट विच इज़ कीप ऑन सेंडिंग। जो भी टास्क मिला मैंने किया। मुझे चिट चैट करने का इनसे कोई आदत नहीं था, ना ही मुझे कोई मतलब था। जो टास्क मुझे मिला मैंने वो कर दिया। इन द लास्ट ईयर माई प्रीवियस एचओडी वॉज प्रोफेसर के कुमार जी। उनको आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे। जो नए एचओडी हैं प्रवीण शर्मा जी, इनको जब से ज्वाइन कर रहे हैं तब से इनको मुझसे प्रॉब्लम हो रही है। बीइंग फ्रॉम द फिज़िक्स बैकग्राउंड, इनको पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। बाकी वीसी ऑफिस में जो 9th को हुआ, योगिता मैडम जो थी वो कॉल की, आई वेंट टू द ऑफिस एंड अगेन द सेम स्टोरी, सेम थिंग कि ये लोग काम नहीं करते हैं, क्यों ऐसे बैठे रहते हैं, गोबर जैसे यहाँ बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है इनसे, दिन भर स्मार्ट क्लास में बैठे रहते हैं। यार मतलब काम पूरा का पूरा हम करके दे रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ क्लास विच इज़ रनिंग इन द स्मार्ट क्लास, तो वहाँ बैठते हैं। एंड इंटरनेट का एक्सेस हमारे डिपार्टमेंट में है नहीं। एक कंप्यूटर पिछले 1.5 साल से नहीं था, प्रिंटर नहीं था। मेरा पेन ड्राइव यूज़ हो रहा है, मेरा लैपटॉप यूज़ हो रहा है। हम सिलेबस को डाउनलोड कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, लोगो लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के साइन लगा रहे हैं। ये सारा एडिशन का काम बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एमएससी के सारे सिलेबस जो हैं सिर्फ मैंने डाउनलोड किए हैं। वहाँ से किसी ने मुझे डाउनलोड करके भी नहीं दिया। ये सारे टास्क हो गए। दूसरा, आपका ऑनलाइन में मार्क्स अपलोड करना, एक्सेल में बनाना, फिर उसके बाद फिर उसको वेरीफाई करना, स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहे हैं उनको वेरीफाई करना। मेरे पास दोनों के आईडी पासवर्ड रखे हुए हैं, बट स्टिल इतना काम कर दिया इनका। सारी चीज़ें ये हैं, ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। फिर भी सोचिए कि मतलब इनका दिमाग में कैसा है, मतलब एक क्या एटीट्यूड रहा होगा इनका, सोचने का क्या तरीका रहा होगा कि इनको एक सेकंड भी नहीं लगा कि ये क्या एलिगेशन लगा रहे हैं। इनको एक सेकंड भी ये नहीं लगा कि जिस इंसान ने आपको इतना काम करके दिया हुआ है, आप उसके बारे में ऐसी बातें करने के पहले भी सोच लो। बट ये पिछले कई बार से हो रहा था, लाइक इट हैपन 2 to 3 4 टाइम। अब मैं ये जो कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ आउट ऑफ द थिंग्स हैज़ बीन गॉन बियॉन्ड माई हैंड। मतलब इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी थी, दैट्स वाई द थिंग्स हैज़ बीन रीच टू दिस लेवल। अब एक बार सुन लेगा, 2 बार सुन लेगा, 3 बार सुन लेगा, 4 बार सुन लेगा, 5 बार, 6 बार, हर बार वही चीज़ें सुनना वाइल यू आर डूइंग द जॉब, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप उसको सस्टेन कर लो। दैट इज़ वाई दिस इज़ एंटायर प्रूफ। यू कैन सी द डॉक्यूमेंट आई एम सेंडिंग। वाई आई कम टू शेड्यूल आफ्टर 15 years, देयर इज़ अ personal reason. Because of my father health, I'm been into the Delhi since 15 years. I was settled almost over there, and उनकी तबीयत ख़राब हो गई नहीं, and just he out of some what no God knows क्या वो सोच रहे थे, उन्होंने बोला कि if you can come here that will be good for me. I literally leave my high paid job, my company over there left, एंड एवरी सिंगल थिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट जो भी चल रहा था मैं वहाँ छोड़ के सब कुछ आ गया यहाँ। आई कम्प्लीटेड माई फेलोशिप इन IIM अहमदाबाद। देन उसके बाद मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ थी। आई वॉन्टेड टू गो फॉर द पोस्ट डॉक, वो भी मैं नहीं गया। माई 90% ऑफ फ्रेंड्स आर इन अब्रॉड। आप लिंक्डइन में किसी को भी सर्च कर लो, दे आर ऑल इन अब्रॉड। बट स्टिल द थिंग्स कम टू दैट एंड कि मुझे यहाँ आना पड़ गया, एंड आई डिड माई जॉब। आप नेशनल साइंस डे का जो वीडियो देखे हैं पिछले साल और इस साल, दैट क्रिएटेड बाय मी, बट आई नेवर टुक द क्रेडिट एंड नो वन हार्डली नो कि वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आई डोंट इवन नीड द क्रेडिट एक्चुअली। ये इन सब चीज़ों की मुझे कोई आदत ही नहीं है। माई फादर इज़ अ रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर एंड ही टेल मी, मुझसे गलती हो गई तुम्हें यहाँ बुला के, काश कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया होता तो ये नहीं होता। You have been into the national television with the city managing director, advisor to the Delhi government,
lot of things that you have done and achieved in your life. I am so proud of you. And I saw him a helpless person because he is having a guilt कि मैंने इसे यहाँ क्यों बुला लिया, क्यों शेड्यूल में बुला लिया मैंने इसे, मैंने अपने लिए इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी क्या. द फीलिंग ही इज़ हैविंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन द वर्ड. इट इज़ बियॉन्ड एनीथिंग.